दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की बात करें तो यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। देखिए अगला सवाल, वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितनी जिले हैं। तो वर्तमान भारत में सभी राज्यों को मिलाकर के जिलों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 798। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 798। देखिए अगला सवाल, किस रासायनिक तत्व को Cu कहते हैं। देखिए रासायनिक तत्व जिसको कि Cu कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तांबा को कहते हैं Cu। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। तो देखिए मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है यह चित्रित किया गया था 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 16वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह को। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1946 में। चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। देखिए पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है। दोस्तों जापान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। तो देखिए सबसे नमकीन समुद्र जो है इनमें से मानते हैं मृत सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मृत सागर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे अमीर देश जो है इनमें से हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अमीर कतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ से। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या फिर साबरमती से। तो पहली बार महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह जो है शुरू किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण से। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष में भेजा गया था। तो पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1961 में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में भेजा गया। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1789 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। तो स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन का। तो आग बुझाने के लिए अक्सर प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है।
तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाथुला दर्रा, जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ती है आपस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉफी उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। तो कॉफी का उत्पादन जो है सबसे अधिक यह होती है ब्राजील में। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है इनमें से हो जाएगा कंगेरू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगेरू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है इनमें से हो जाएगा भारतीय महासागर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है। देखिए इनमें से जो कि ग्रह गैस दानव नहीं है तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह, जो कि गैस दानव नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगत्जे नदी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं उपरोक्त सभी, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और दवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल हो जाएगा इनमें से 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। तो देखिए मनुष्य जो है चेहरे की मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग जो है यह भौहें सिकोड़ते समय करता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भौहें सिकोड़ते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो है यह बोगीबिल ब्रिज है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बोगीबिल ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। तो पहली अफगान युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1839 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1839 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो इनमें से सबसे गर्म महाद्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जो कि सबसे गर्म है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। मोरक्को, यमन, सूडान या फिर अल्जीरिया। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि यमन और अफ्रीका में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आता है। तो मानसून का आगमन जो है यह होता है जून सितंबर महीने में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जून से लेकर सितंबर के महीने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अन्नामुडी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अन्नामुडी। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है इनमें से मानते हैं अमेजन वर्षा वन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमेजन वर्षा वन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। देखिए हवाओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं शिकागो को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शिकागो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। तो हीरे का जो मुख्य घटक है इनमें से हो जाएगा
कार्बन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन जो कि हीरे का मुख्य घटक है। देखिए अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी भाग है यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर का डी, काराकोरम के नाम से। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, काराकोरम। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूछा गया है कि सबसे ज्यादा केसर की उत्पादन किस भारतीय राज्य में होती है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत में जो सबसे बड़ी झील है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वुल्लर झील। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मध्य प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है इनमें से हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कुचिकल जलप्रपात। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो सबसे बड़े खारे जल झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सांबर झील जो कि सबसे बड़ा खारा जल झील है। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है यह होती है लेह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात करें तो यह बहती है पूर्व से पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व से पश्चिम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? तो सुंदर वन जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुंदर वन जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है यह होती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा मैदान इनमें से हो जाएगा गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा का मैदान। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए मसालों का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टिहरी जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचाई पर जो पठार है इनमें से हो जाएगा मेघालय पठार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय पठार। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक बांस की उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में सबसे ज्यादा बांस का पैदावार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन जो है 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान जो है इनमें से हो जाएगा कटक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कटक में जन्म हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए अगला सवाल, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो जब विभाजन हो रहा था उस समय भारत में प्रांतों की संख्या थी टोटल 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 12 प्रांत हुआ करते थे।
देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अध्यक्ष बना था, इनमें से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला सत्र यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। चलिए अगला सवाल, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू किया था? तो भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना, जो कि नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन में? तो पोटाला महल जो है यह तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? तो पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, और मुंबई से थाने तक पहली रेल चलाई गई थी 35 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म स्थल इनमें से हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, धर्म, राजनीति या फिर साहित्य से? तो मनुस्मृति का संबंध इनमें से हो जाएगा धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, धर्म से संबंधित है मनुस्मृति। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नई दिल्ली में? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।